हर हर महादेव। हेलो हेलो, पंडित जी, आवाज आ रही है? आ रही है बहन जी, आ रही है। मेरी आ रही है आपके पास? लेकिन आपका ना वीडियो ऑन नहीं है। अब आपकी आवाज आने लगी है, वीडियो ऑन कर देना आप। ठीक है ठीक है ठीक है। पंडित जी किस नाम से हैं? बस उनको मैं अनम्यूट रखती हूँ, बाकी सबको म्यूट कर देती हूँ। सचिन सचिन शर्मा। ये शुरू करवाइए पंडित जी। शुरू कराएं? हाँ। अच्छा, तो सभी को एक बार पुष्प लेने हैं, वो जो है पुष्प लेने हैं अपने हाथों में। आवाज क्यों नहीं आ रही? हाँ, हर हर महादेव। हेलो पंडित जी जी बोलिए। मेरे पंडित जी स्टार्ट करिए सर। स्टार्ट कराता हूँ। एक लोटे में जल ले लीजिएगा, जल होगा, जल पास में। एक लोटे में मिनट में आ गया। बाबूजी का देहांत कौन सी तारीख को हुआ था? गगन, बाबूजी का देहांत कौन सी तारीख को हुआ था? 25 तारीख को। 25 तारीख को। हेलो, आवाज आ रही है? अरे अरे, गगन एक माइक म्यूट कर दे वहाँ पे। गगन एक माइक म्यूट कर। जल ले लिया। गगन 7 तारीख का त्रयोदशी रहेगा बाबूजी का, है? त्रयोदशी जो संस्कार रहेगा वो 7 तारीख में रहेगा। ठीक है गगन जी, ठीक है। 7 तारीख बुधवार 20वीं तिथि को रहेगा। जल ले लिया। देखिए इस तरफ देखें, लेफ्ट हैंड की जो फिंगर है, क्या नाम है लास्ट वाला, सबसे छोटी उंगली, जल में डाल के आंखों से लगाओ उस जल को। आप उस जल को आंखों से लगाइए। अच्छा, अनामिका उंगली से आंखों में लगाए। आंखों पे सब लगा लो, पूरे बच्चे जितने बच्चे हो बैठे हो सब लगा लो। हाँ, छोटी होती है। छोटी वाली फिंगर। हाँ, सभी लगाएंगे। गगन अभी भी एक माइक अनम्यूट नहीं है तेरा। हाँ ठीक है। अब सभी लगाएंगे। सबके लगवा दो गगन जी, पूरे परिवार के लगवा दीजिए, महिलाओं के पुरुषों के सबके लगवा दीजिए। लगा लिया पंडित जी? ठीक है, अब आप पुष्प ले लो, सभी पुष्प प्रारंभ करेंगे चढ़ाना, ठीक है ना? धीरे धीरे पुष्प चढ़ाएंगे सभी। ठीक है। पुष्प चढ़ा दीजिए बाबूजी की प्रतिमा पर। पहले गगन आप चढ़ाना है, आपने जो दाग संस्कार दिया है वो चढ़ाएंगे। हरि ओम मा सहस्रशीरिखा पुरुगाः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभूमि गुं सर्वात्य प्रतिष्ठित सांगुलम मा पुरुग एवेद गुं सर्वं जदभूतं च वाभ्यं मा उता मृदति सान्यो च तन्नेनातिरोहदे एतावान समहिमातु ज्यायां च पुरुगा पादौ सर्वस्वा भूतानि त्रिपा तस्यामृतं दिवि त्रिपादुर्व उदयित पुरुगाः पादुसेहा भवत् पुनः ततो विक्रमशासनान सने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुकः सजातो अचरिसपस्यात भूमि पथु पुराः तस्मात् जगत् सर्वहुतः समृतं प्रकदाज्यं मा वसुस्ताचक्रे वायुव्यानारण्याग्राम चेतं जजम्बरहि पक्षण पुरुखं जातमकृतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकः चयजत पुरुखं यददु कथितभ्य कल्पयन्नामुखं किमस्यासीत् किं बाहु किं रूपादा उचेते ब्राह्मणो समुखमासीत्
बाहुराजन्याकृतः उरुत तदस्या जलवस्य गुंसुद्रोदजायत चंद्रमा मनसो जा चक्षोः सूर्यो अजायत तुत्वा द्वादश प्राण सम्मुखादग्निरजायत नभ्या आसीदन्तरिक्ष गुंसि सनोदयोः स्मृताभ्यां भूमिदिशाः सुत्वा तथा लोकान्त्यकलवैन्नादबृहीन् हविघाद्देवाजकमदन्वसं ग्रीकमयतमस्परदभिः सप्तास्यासन परिस्मृतः कृतः देवाजन्तन्मान अविधं पुरुषं पशुमां जिजनेन जमयजं तु देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहानाकं मेहमानाः सचंद्र चत्र पूर्वे स्वाध्याः शान्तिदेव हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समिहसे ततो नो अभयं कुरुषन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट प्रशान्तिर्भवतु। सभी पुष्प चढ़ा दें, आप सभी चढ़ा दीजिए, परिवार के बंधु सब पुष्प चढ़ा दें। ठीक है। प्रतिमा को पुष्प अर्पित करें सभी लोग। सभी ने चढ़ा दिए। सभी स्वस्थान खड़े हो जाएं, जितने भी वीडियो कॉलिंग पे होंगे खड़े होके आत्मा की मौन 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि बाबूजी की जो मृतक आत्मा है उसको शांति मिले, मोक्ष गति की प्राप्ति हो, परम गति की प्राप्ति हो। ईश्वर से ऐसी कामना करेंगे। नेत्रों को बंद कर भगवान परमात्मा विष्णु का ध्यान करें और 2 मिनट का मौन धारण करें। स्वस्थान अपने सभी स्थान पर 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। जितने भी सब बंधु हो सब कर सकते हैं। स्वस्थान पर खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करें। ओम शांति 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 शांति। सर्वारिष्ट शांति शांति। गगन जी जी हेलो गगन जी। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है। मौन शांति हो गई, सभी स्वस्थान बैठ जाएं। ठीक है। अब गगन जी जिन्होंने दाग संस्कार आपने दिया है तो चौराहे तक चले जाना, घर से थोड़ा सा बाहर जाके। ठीक है। 10-5 रुपए की कोई सब्जी ले आना, सब्जी को ठीक गाय है। को डाल देना और आकर ठीक अपने है। कार्य संपन्न हुआ। और आकर अपने घर में ही बैठना, फिर स्थान पर बैठना जहाँ बैठना चाहते हैं वहां। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, इतना हाँ। कार्य कर दीजिए। सोई उठा का कार्य संपन्न हुआ। और ठीक है। त्रयोदशी जो रहेंगी वो 7 तारीख की रहेंगी, 13वीं। ठीक है, 7 तारीख की। 7 तारीख 3 जगह फोन कर देना एक बार वहां से आने के बाद चौराहे से। एक अपनी ननहाल के लिए, नंसार के लिए, एक बाबूजी ठीक के है। ससुराल के लिए, और ठीक है। एक कोई मां को कर देना, बहन हो या बुआ हो उनके यहाँ कर देना। इस 7 तारीख की त्रयोदशी रहेंगी, 7 तारीख की तिथि। ठीक है। ठीक है, तो इतना और कर नौ दीजिए। नान कब के रहेंगे? जी 9 नान कब के रहेंगे? नाहन में 1 मिनट में बता रहा हूँ। नाहन का मैं बता।
पंखा कौन सा करना बजाज पंखा नहीं कौन बोल 29 तारीख का भी कर देंगे नहान। बजाज भर्ती में बजाज कमा के लेके आया वहाँ फालतू कंपनी है लेके देख लीजिए समझ में आ जाएगा। अपना ज्यादा अनुभव उसको नहीं है ना राशि म्यूट कर दे। हम लोग जानते ना हाँ क्या जी है। जरूर। या तो 29 किसका तारीख का है कर ये भी लीजिए नहीं नहान। समझ में आ रहा। विवेक का है। विवेक को म्यूट कर। राशि सबको म्यूट कर दे सिर्फ और गगन को। ना हेलो। गगन बोल दे अब। हाँ हाँ पंडित जी आवाज आ रही है? हेलो। पंडित जी को अनम्यूट कर दिया वैसे मैंने। नहीं नॉन के बारे में वो तो चलो पूछ लेंगे फोन पे। ठीक है। गोलू दीदी आवाज आ रही है? वो आ रही है गगन। अम्मा का भजन स्टार्ट कर देते हैं। गोलू को अनम्यूट करती हूँ, रुक। बस 5 मिनट बचे हैं ना मीटिंग के? नहीं नहीं कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं हम। अच्छा गोलू। हाँ मेरी आवाज आ रही है। हाँ गोलू दीदी अम्मा का भजन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर। मैं सॉरी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है?
गोलू, ए गोलू, ए गोलू, बोलू दीदी, बुआ जी कुछ कह रही हैं। हाँ मुझे तिशा को बुलवा दो। गोलू तेरी साइड की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अम्मा की अम्मा का भी गाना नहीं सुनाई पड़ा था ढंग से। राशि, ए राशि, हाँ बुआ बुआ जी मैं कह सुन रही रही हूँ, बोल। तिशा को बुलवा दो। हाँ तिशा को मैंने अनम्यूट कर दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है। आवाज आ रही है भाभी? आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है भैया। ओके हाँ आदित्य आ ठीक गए। है। ठीक है। मैं और तिशा शुरू करते हैं, ठीक है अभी? ओके। जीवन और प्रेम से भरे थे बाबा, उनका परिवार और उनके बच्चे थे, उनके लिए थे अमूल्य। अपना आशीर्वाद और खुशियां उन्होंने सभी के साथ साझा, सभी के दुख को किया अवशोषित। उनका जाना अब भी दुख देता है, उनकी अनुपस्थिति अब भी करती है चोट, परंतु उनकी यादें हमें हमेशा आशाओं और शक्ति से भरेगी। उनकी परवरिश का यही था मूल्य। होकर एक संग आज हम करते हैं प्रार्थना, बाबा को मिले शांति, उनसे हमें फिर मिलाए परमात्मा। राशि बोल। रीता बुआ का है क्या? हाँ बोल, तू पहले बोल रही। ठीक है, मैं बाबा के लिए कुछ 5-6 लाइन पहली बार लिखी है, मैं वो सुनाना चाहती हूँ। बाबा जितना प्यार किसी ने दिया नहीं हमें, माँ पापा से भी ज्यादा लाड दिया हमें। हर गलती पर वो समझाते थे, बचपन में हमको और अब हमारे बच्चों को पढ़ाते थे। हम एक अच्छी सीख हमने उनसे ही पाई है, अम्मा की कभी भी बाबा ने भरपाई है। बाबा हम बच्चों के ज्ञान के पिटारा थे, हम बच्चों को वो खुशियों के खजाना थे। आशीर्वाद आपका इतना है कि सब कुछ पाया जीवन में, दुर्भाग्य रहा पर इतना हम पर देख ना पाए अंत समय में। बिन मांगे सब कुछ मिलता था, आप थे तो ये चेहरा रोज खिलता था। ले गए हो अपने साथ हर खुशी हमारी, सूनी सी हो गई है जिंदगी हमारी। बाबा को बहुत बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं हम लोग, उसी के ऊपर बस मैंने 5-6 लाइन पहली बार लिखने की कोशिश की थी। गोलू क्या हुआ अब आगे? गुड़िया मौसी बोलने वाली थी या फिर मम्मी बोलेंगी। क्या मुझे बोलना है? हाँ रीता बुआ जी। नहीं मैं, लेकिन मैं ना बोल नहीं पाऊंगी अब राशि, मैं अब नहीं बोल पाऊंगी। बस बाबू गोलू रीता को दे दे, मैं नहीं बोल पाऊंगी। जैसे सारे बच्चे अपनी अपनी मम्मी से ज्यादा अटैच्ड होते हैं, वैसे ही हम सब अपने नानी से बहुत ज्यादा अटैच थे। हमारे लिए नानी थी हमेशा प्यार करने वाली, और नाना जी थे हमेशा हमको सिर्फ दूर से देखकर मुस्कुराते। हम जब भी जाते थे नाना जी सिर्फ खुश होते थे, ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, दूर से देखकर बस खुश होते रहते थे और दूर से ही प्यार करते थे। जब नानी गई तो नाना जी ने सब किया,
हम सब बच्चों का नाना जी के साथ रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग हुआ नानी के जाने के बाद। कभी नानी की कमी फील नहीं हुई। अब नाना जी नानी के पास चले गए। वो होता है ना, राजकुमार गुप्ता, राजा मर गए, रानी मर गई, दोनों की कहानी खत्म हुई, पर वो खत्म नहीं हुई है, वो कहानी कंप्लीट हुई है। अब नाना जी बहुत मिस करते थे नानी को। तो हम सब इसलिए खुश हैं कि अब वो नानी के पास जा पाए हैं इतने सालों के इंतजार के बाद। बस ये दुख रहेगा कि जिस तरह हमने नानी को बैंड बाजे और सब चीजों के साथ विदा किया था, हम नाना जी को नहीं कर पाए। पर नाना जी ना, हम इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर अभी बहुत खुश हो रहे होंगे। हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि जल्दी मिले और एक साथ नाना नानी की लाइफ को सेलिब्रेट करें। मम्मी ने ना, जिस दिन नाना जी की तबीयत खराब हुई थी, उसके एक दिन पहले नाना जी के लिए बहुत अच्छी पोएम लिखी थी। मुझे नहीं पता मम्मी अभी बोल पाएंगी कि नहीं बोल पाएंगी, पर मैं सबके साथ शेयर करूंगी। बस नाना जी को वो सुना नहीं पाई। एक ही दिन पहले लिखी थी मम्मी ने। बोलो। राशि, मम्मी को अनम्यूट कर दे। मेरे बाबूजी हम सबके बाबूजी। ज्यादा नहीं बोलूंगी। मेरी मम्मी के पास गए हैं मेरे बाबूजी, और वो आज बहुत खुश होंगे। मैंने बचपन से यही सुना, पढ़ा, देखा। हर कोई ये बोलता था कि हर इंसान से गलती होती है, और ये तो भगवान है, भगवान से भी गलती होती है। लेकिन क्या कोई बता सकता है मेरे बाबूजी से एक भी गलती हुई हो? कोई भी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। और ये कहावत जो थी शायद गलत ही बनी है कि भगवान से गलती होती है, लेकिन देखो ना, मेरे बाबूजी से कभी कोई गलती नहीं हुई। कभी भी कोई भी इंसान कुछ नहीं गलत बोल सकता उनके बारे में, एक भी शब्द कि वो गलत थे, बिल्कुल भी नहीं। बाबूजी हमको छोड़ के गए हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हम पर ही नहीं, सभी पर है। छोटे बड़े बूढ़े सभी को वो बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। और लेकिन हम सब आज बहुत खुश हैं। बाबूजी गए हैं, लेकिन मेरी मम्मी के पास गए, और वो दोनों आज बहुत खुश होंगे। और सब लोग यही दुआ करना कि वो दोनों बहुत खुश रहे एक साथ। हाँ।
राशि, हाँ गोलू, कोई और कुछ कोई बोलना चाहते? कोई अम्मा, नानी, मामा, मौसी, जितनी भी मौसी, मामा, नाना जी, नानी सब यहाँ पे प्रेजेंट हैं। संगम मामा कुछ बोलना चाहते हैं। राशि, संगम मामा को अनम्यूट कर दो। होस्ट मैं हूँ क्या? तू ही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मामा। सबको बहुत नमस्ते। और जो बातें अक्षिता ने कही और रीता दी ने कही कि मामा जी का मामी जी के प्रति जो लगाव था, उस पर मुझे एक बात याद आ रही है। जब मामी जी के अंतिम संस्कार को हम जा रहे थे जमुना जी के किनारे, तो कुछ लोगों ने चप्पल पहनी हुई थी, कुछ लोगों ने नहीं पहनी हुई थी। तो मामा जी ने चप्पल नहीं पहनी हुई, सड़क एकदम। तो मामा जी को मैंने 2-3 बार बोला, मामा जी चप्पल आप मेरी ले लीजिए, आप चप्पल पहन लीजिए, मैं नंगे पैर चलता हूँ। तो 2-3 बार बोला, वो माने नहीं। मतलब मैं देख रहा था कि मामा जी कैसे, मतलब मामी जी को तभी मेरे को एहसास हुआ कि उनको कितना प्यार है। उन्होंने नहीं, संगम में नंगे पैर ही जाऊंगा वहां तक, और पूरा यमुना किनारे तक वो नंगे पैर गए। मैंने देखा रास्ते में कई बार उनके पैरों में तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो नंगे पैर ही गए, नंगे पैर आए। तो तब मेरे को एहसास हुआ कि मामा जी को मामी जी से बहुत प्यार है। जैसा रीता दीदी ने बोला कि सच में वो मामी जी के पास जाए तो दोनों साथ साथ हैं, और वो जरूर फिर कहीं ना कहीं जन्म लेंगे या पुरुष मिलेगा, और लेकिन वो दोनों साथ में रहेंगे। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और दोनों सुखी रहे, मामा जी मामी जी साथ में। और सभी परिवार के लोगों को मेरा नमस्ते। थैंक यू। सभी को नमस्ते। मामा जी चले गए, 2020 बहुत बुरा साल है, और इसने हमारे साथ भी ऐसा किया है कि हम लोग भी इसको बुरे साल की तरह याद रखेंगे। मामा जी बहुत ही एक ऐसी पर्सनालिटी थे परिवार की, जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं ना कि एक महान आदमी था, उसने ऐसे किया। मुझे मामा जी का महान व्यक्ति का मतलब एहसास होता है कि हमारे भी एक महान इंसान थे। और सब ऐसे कहते हैं बच्चों को कि इन चीजों से प्रेरणा लो, उनके जीवन से प्रेरणा लो। हमने तो पूरा बचपन से देखा है कि अगर हम उनके व्यक्तित्व की 1-2 बातें भी अपने अंदर ले लें कि हम जीवन में संतोष रखें, सबसे स्माइल करके बात करें, कभी गुस्सा ना करें, उनकी एक भी बात अगर हम ले लेंगे तो शायद हम लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और यहाँ पे आज जैसे हम सब लोग मिले हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि मामा जी हमारे परिवार को इस तरीके से साथ देखकर भी खुश होंगे। तो हमें उनका जो जाना है, वो जो लॉस है हमारा, वो कोई पूरा नहीं कर सकता। पर एक चीज है कि अगर हम सब यूनाइटेड रहें और इसी तरीके से जीवन में आगे साथ रहेंगे, तो उनकी आत्मा जहाँ भी है वो हम सबको देखकर खुश होंगे। और उनकी सीख के सब पूरे परिवार को उन्होंने कैसे बांध कर रखा, सबके दुख दर्द में खुशियों में शामिल होते थे। मुझे 2019 में मैं उनसे मिली थी, वो फतेहपुर आए थे पिंटू के यहाँ प्रोग्राम में। उनका और इतना प्यार महसूस होता था कि मामा जी आए, मतलब हमारे सर पे एक वो है हमारा ननिहाल। मामा जी बहुत बड़ी उसमें वो था। मथुरा जब भी जाती थी मैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मथुरा गई हूँ और मामा जी से ना मिली हूँ। हमेशा याद आएगी उनकी। पर आप लोग सब ऐसे ही मिलते जुलते रहिएगा तो शायद उनकी कमी महसूस ना हो। थैंक यू।
मिस यू मामा जी। सविता मौसी की आवाज नहीं आ रही। ठीक है, कर दिया। आवाज आ रही है मेरी? मुझे बस आप सभी लोगों से ये कहना है, जिस दिन रात को बाबा गिरे थे तो मैं 12 बजे तक बाबा के पास था। बाबा ने मुझसे बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी। वो इतने खुश थे कि मेरी तीनों बेटियां बहुत अच्छे घरों में हैं और वो बहुत आशीर्वाद दे रहे थे अपने पांचों ही बेटा बेटियों को। और फिर मुझसे बोलते हैं कि मैं रोज अपने मम्मी पापा को याद करता हूँ और तुम्हारी दादी को मैं सबसे ज्यादा याद करता हूँ और मैं उनके पास मतलब जाकर खुश रहना चाहता हूँ। वो ऐसी बातें थी वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि बाबा ने मुझसे बहुत बातें करी थी। सभी को नमस्कार। परम एवं दिव्य आत्मा को मैं और मेरे पूरे परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, आ रही है। रीता जी ने सही कहा। उनके बारे में मैं मेरे विवाह भारती के साथ जब हुआ, इतनी मधुर बात करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। उनकी बात से सदैव यही लगता था कि वाकई वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी के वासी हैं और आज वो गोलोक वासी हो गए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ऐसी दिव्य और परम आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। बाबूजी हमेशा आप बहुत याद आओगे। किसकी आवाज आ रही है? मैं आज मामा जी की राजेश मामा आज इस दुख घड़ी में मैं पूरे परिवार के साथ सभी बातों को मतलब बचपन से याद कर रहा था। और मामा जी और मामी जी का जब भी हम जाते थे मथुरा और अपने नाना जी के यहाँ, तो इतना प्यार और इतना सम्मान और सब इतने बच्चों के साथ में सब हम अपने जो बातें हैं वो सारी इतनी याद कर रहे थे। तो कल मैंने संगीता दीदी, रीता दीदी, लोली भाई साहब सबसे बात भी की थी और पुरानी बातों को इतना याद किया, इतना मिस किया। और मामा जी, जैसे रीता दीदी ने कहा, सच में ईश्वर के रूप थे और आज वो मामी जी के पास चले गए हैं। और आज मैं नाना जी को भी याद कर रहा था। हमेशा याद आती रहती है नाना जी की भी, और मुझे लगता है मामा जी की भी हमारी पर्सनैलिटी पर और हमारे पूरे परिवार पर हमेशा रहेगी। और हम सब लोग सब प्यार से रहेंगे। आज इस संकल्प के साथ में मैं सभी परिवारजनों को भी सबको प्रणाम करता हूँ और मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बड़ी मामी
हेलो, हाँ मौसा जी, आवाज आ रही है अब। अब वो जो है छत्ता का पता नहीं कैसे वो गड़बड़ हो गया है। मैं दिखाई पड़ रहा हूँ? नहीं, आप दिख नहीं रहे हैं, आवाज आ रही है। अच्छा, अब देखना। मुझे तो सब कोई नहीं दिख रहा। गड़बड़ हो रहा है कुछ? आवाज आ रही है? हाँ मौसा जी, आवाज तो आ रही है। एक मिनट। हाँ। अब आ गया? लो। आ गया गोलू, आ गया मेरा। हाँ मौसी, दिख रही हो आप। अच्छा अच्छा, फिर मैं बोलूं फिर अब क्या मेरा आ रहा है? हाँ। अच्छा अच्छा, आप सभी को नमस्ते। सबको मालूम है हमारे बाबूजी मम्मी कितने अच्छे थे। बाबूजी, आपने मम्मी ने हमें जो जीवन भर प्यार और स्नेह सिखाया, उससे हमने जीवन में बहुत कुछ पाया। आप दोनों हमारे साथ नहीं हो, पर आपकी सीख जीवन भर हमारे साथ रहेगी। जो आपने हमें सिखाया उसी पर अभी हम लोग चल रहे हैं। कोशिश यही करेंगे कि हम पूरा परिवार मिलकर चलें और मिलकर साथ सभी के रहें। इससे ज्यादा मम्मी बाबूजी मैं आपके लिए कुछ नहीं कह सकती, ना कुछ बोल सकती। जितने अच्छे आप लोग थे उतने अच्छे शायद दुनिया में कोई नहीं होगा। बस हम सबको ये आशीर्वाद दो, जैसा आपने हमको सिखाया हम उसी तरीके से आपके मार्गदर्शन पे चलते रहे। ठीक, सही है। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं बोल सकती। कुंतल मौसी, आपको अनम्यूट किया मैंने। ओके ओके, मैं सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? हाँ मौसी। मैं यही कहना चाहूंगी कि एक्चुअली मामा जी के जाने का दुख बहुत है, और अब मतलब दिल बैठा जा रहा है ये सब सोच के कि भैया की तबीयत भी खराब है। भैया के लिए प्लीज सब लोग प्रेयर कीजिए, और आप लोग सब जो है सब बहुत उससे रहिए, सावधानी से। बोलू तुम भी, और सब लोग इंदौर में भी सब लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखो। क्योंकि मेरी कल संगीता दीदी से जब बात हो रही थी तो मेरा दिल बैठा जा रहा था, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या कहूँ मैं। और ये इंसिडेंट होने के बाद मैंने अपने घर में भी सबको यहाँ कि नहीं, सबको और ज्यादा कैसे केयरफुल रहना है और केयरफुल रहो, क्योंकि धीरे धीरे ये मतलब वर्स्ट होता जा रहा है कोरोना। अब जो जो भी रीजन रहा मामा जी के जाने का, लेकिन आज ये कि मम्मी से जब मेरी बात हुई, मम्मी से बात करने के बाद मम्मी ये कहती थी, जब मम्मी की शादी हुई थी, मामा जी की शादी हुई थी, तो मम्मी मामा मामी की शादी के समय मम्मी 1.5-2 साल की थी। तो मम्मी का कहना ये था कि मैं उनके लिए एक बच्चे की तरह ही हूँ। तो हमारे लिए हमारे मामा मामी तो थे ही, वो नाना नानी के बाद वो नाना नानी की जगह थे। तो आज जैसे जैसे लग रहा है कि ननिहाल का एक बहुत बड़ा मतलब वो कमी हो गई अब ननिहाल में। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब। प्लीज आप लोग सब अपनी बहुत बहुत देखभाल कीजिए, क्योंकि सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। यही कहूँगी प्लीज। और मामा जी जहाँ भी हो, भगवान उनको आत्मा को शांति दे। थैंक यू। राशि। हाँ गोलू। वो अनम्यूट के लिए बोल रही थी और शायद मम्मी को भी अनम्यूट कर दे एक बार, मम्मी कुछ बोलना चाह रही थी। अनम्यूट है ऑलरेडी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही शायद उनकी, उन्होंने शायद कॉल ओवर इंटरनेट ना कर रखा हो। मम्मी दिख नहीं रही मुझे। सभी को नमस्कार। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं रीता दीदी की बात से सहमत हूँ कि वो एकदम से भगवान के रूप थे, और मैं हमेशा उनसे मिलता रहा हूँ।
लास्ट ईयर वो मेरे घर पे आए और मेरे को बोले कि मैं रफी से मिलने आया हूँ, और बोले थे मैं सबके घर जाके मिलता हूँ कि चला हूँ, है ना। बोले मैं सबके घर जा रहा हूँ और सबसे मिल के आ रहा हूँ मैं। वो हमेशा याद रहेंगे, हमेशा उनका स्माइली चेहरा मन में रहेगा। और मेरे फादर थे नहीं, 13 साल पहले एक्सपायर हो गए, तो डेफिनेटली वो मेरे फादर के ही रूप थे, बड़े भाई थे उनके, और हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। यही कहना चाहता हूँ मैं। हमारे बाबूजी हम बच्चों को बहुत प्यार करते थे, और वो हमें हमेशा कभी किसी चीज के लिए परेशानी नहीं होने देते थे, और हम उनकी आत्मा के लिए भगवान से शांति की वो करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति। पहले ये कह के गए थे कि मैं कल 3 बजे तक आ जाऊंगा, लेकिन हम इंतजारी करते रहे और बाबूजी नहीं आए। लेकिन अब हम उम्मीद रखते हैं, हम सब बहन सबसे कि हम सब मिलेंगे, और उनको हम जैसा बाबूजी चाहते थे कि हम सब मिल के रहें, वैसे ही रहेंगे। आई मिस यू बाबूजी। आई मिस यू बाबा, आपको मैं बहुत याद करता हूँ। बॉम्बे वाली नानी, मैंने आपको ना अनम्यूट किया है। हाँ, मैंने देखा। वे भैया की बहुत याद आती है। अभी सब बोल रहे हैं कि भैया में भगवान के गुण थे। भगवान के गुण क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उनका जन्म ही रामनवमी को हुआ था। मैं सबसे यही कहती हूँ कि भैया का जन्म हमारे रामनवमी को हुआ था, और उनमें राम जैसे अनेकों गुण थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। बहुत याद आएंगे भैया, मेरे को बहुत याद आएंगे। हमेशा जब भी फोन करो, अरे शशि का फोन आया है, शशि का फोन आया है। और रामनवमी वाले दिन तो वो हमेशा बोलते थे शशि का फोन सबसे पहले आ जाता है हैप्पी बर्थडे के लिए। शशि का फोन सबसे पहले आ जाता है। भैया मेरे राम की तरह थे, नहीं रहे। जैसे बस उनकी आत्मा को शांति मिले। भाभी का गाना सुन के बहुत अभी रोना आया मेरे को। कितना अच्छा गाना गाती थी, हम कितने दिनों बाद उनका गाना सुना। राशि एक गाना और गाती थी, वो मेरी गैल न रोको कोई, मैं अपने प्रभु के चली। वो वाला अगर कहीं रिकॉर्ड हो तो रखना। ठीक है अम्मा। ओके। बाय। अभी बहुत खराब लग रहा है कि पापा अटेंड नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। मामा का भी लग रहा होगा। तो चित्रा नानी उनको अनम्यूट कर रही है, वो बोल रही है कुछ। हेलो। हाँ नाना जी, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ अब आइए। हमारे में तो आ ही नहीं रही थी अब तक। तुम लोगों ने ऑन ही नहीं किया होगा हमारा। अभी गुड़िया मौसी और चित्रा नानी अनम्यूट है।
मैं बोलूं फिर? हाँ, मैं बोल रही हूँ भाई। जाने से पहले तो हम लोग भी बिल्कुल तो करती है, बहुत याद। उनकी आत्मा बहुत थी हम लोगों में और बहुत प्यार किया उन लोगों ने हमें। सब याद ही रही। अब मन नहीं लगता था, सीधे वहीं पहुंच जाते लोग बाबूजी के सीधा था। तो बिल्कुल हमने बाबूजी को समझा। चलो सब शांति दे, उनको शक्ति दे सबको। तो मैं बोलती हूँ अपने बाबूजी के लिए कि शायद ही ऐसे इंसान नहीं हो सकते। उनका मुस्कुराहट वाला चेहरा हम भूल नहीं सकते हैं। हमारे लिए खुशी के पल ये थे कि अभी हम लोग इंदौर में तीनों बेटियां, तीनों दामाद उनके साथ थे और वो इतना प्राउड फील करते थे कि मेरी बेटियां, मेरे दामाद मेरे साथ है। हम लोग जहाँ भी जाते थे, मंदिर या कहीं, वो हमारे साथ ही रहते थे। इतनी इतनी दूर चलते थे कि ताज्जुब होता था कि बाबूजी कैसे जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन केवल हम लोगों की खुशी के कारण उन्होंने हमारे साथ इतना टाइम बिताया। लास्ट में मैंने खैर अपनी मम्मी को भी नहीं देखा, उनका लास्ट टाइम मैंने नहीं देखा। मुझे लगा मैं बाबूजी को देख पाऊंगी शायद, लेकिन नहीं देख पाई। और उनका वो चेहरा जब वो एयरपोर्ट पर इंदौर से लौटे हुए थे, उनकी वो मुस्कुराहट मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। मुझे शायद बहुत से लोगों को परेशान भी कर सकती हूँ। कितना मुस्कुराने वाला चेहरा के दिलों में रहेंगे, सबके दिलों में परेशान रहेंगे। आदमी को खुश करते थे, बिल्कुल परेशान इतनी आदमी को खुश मुस्कुराहट कर देते थे। बिल्कुल इतना खुश, और बच्चों को पूरा समर्थन देना, बच्चों के साथ मिलके रहना हर किसी में। बहुत बढ़िया। बाबूजी को हम कभी भी शायद नहीं सोचेंगे कि बाबूजी चले गए हम लोगों के जीवन से, लेकिन वो मम्मी के पास गए हैं, उसकी वो बहुत ज्यादा खुशी है कि चलो वो दोनों साथ हैं। लेकिन हम लोग नहीं देख पाए, इसका हमें जीवन भर बहुत दुख रहेगा, बहुत दुख रहेगा। बस मैं इतना कहूंगी, बाबूजी हम सब लोग आपको बहुत याद करेंगे, बहुत याद करेंगे। ठीक, मैं तो लास्ट वक्त पे देखे आया। बाय बोलो, बोलो बस। हमने किसी को नहीं देखा, और फिर बाबूजी इस तरीके से जा सकते। दीदी, बाबूजी ने अपनी चौथी बेटी कहा, मेरी शादी ही उन्होंने कराई। मैं कभी नहीं भूल सकती। था फिर भी गया था। बॉम्बे वाली बुआ जी ने वो गीत कहा, मुझे याद है वो जो मौसी जी गाती थी, मेरी गैल न रोको कोई, मैं अपने प्रभु के चली। मेरी गैल न रोको कोई, मैं अपने प्रभु के चली। सबसे अलग भाग जहाँ का हरा भरा गली खली मेरी खिली खिली मेरी गैल रोको। बाकी मैं बाबूजी का घर हमेशा बहुत, मैंने अपना सारा हमेशा शादी से पहले जन्मदिन वही मनाया। उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बेटी की तरह प्यार दिया, कभी नहीं भूल पाऊंगी। कोई नहीं भूल सकता है भारती। सभी जितने भी रिलेटिव्स होंगे, शायद हर किसी के आने पर मम्मी बाबूजी को कितनी खुशी लगती थी जिसकी कोई सीमा नहीं है। उनको सभी मेहमान भगवान की तरह से लगते थे। कितना सबका ध्यान रखती थी मम्मी पापा दोनों, जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है, और आगे होगा भी नहीं कोई इस तरीके से। बिल्कुल नहीं होगा। मैं मम्मी का ये वाला भजन जो है सेंड करूंगी सबको,
ग्रुप पर, उनको उनके लिए आप ये सॉन्ग पेश करूंगी सबके सामने। फिर मैं बॉबी कहाँ है? बड़ी मामी और एक बॉबी मामा कहाँ है? बॉबी शायद है नहीं है इसमें, आज मैंने देखा नहीं है, आवाज ही नहीं आई उसकी। मम्मी है, गोलू, सरोज नानी है, सरोज नानी है, उनको अनम्यूट कर। सरोज नानी को अनम्यूट कर रही हूँ। सरोज नानी अनम्यूट। नानी आपके साथ कौन है? हाँ हो गया। पुनीत हो सकता है। नानी हम आपको सुन सकते हैं। बेटा सरोज बुआ जी, हाँ बुआ जी आप बोलो बाबूजी के बारे में। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है मौसी जी? हाँ बेटा क्या बोलोगे, मुझे तो बहुत याद आती है जी। मेरे से मिलने के भी बहुत इच्छुक थे जिया जी। मौसी जी जाने से पहले उन्होंने हम बेटियों को भी याद किया था, लेकिन देखो कोई भी नहीं मिल पाया उनसे। नहीं, रांची ने कहा था कि अम्मा से बात कर लो, बोले कल बात करूंगा मैं, तो कल आया ही नहीं बेटा, दूसरे दिन ही वो गिर गई। जब भी फोन पे बात करती हमेशा प्यार से ही बात करते थे। समझाते ही रहते थे मुझे। क्या बोलूं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दीदी के बाद उन्हीं का नंबर था मेरे लिए प्यार करने का। दीदी ने तो माँ का ही प्यार दिया था मुझे। गोलू गोलू अगर तेरे को लगता है तो अब वो वाली कविता बोल सकती है, टेम्पो वाली। हाँ बोल सकती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज ये बाबूजी अपने बेटे जो बड़े बेटे हैं वो ना सुन ना बोल पा रहे हैं अभी। तो दो शब्द चाहे लवली भैया 2 शब्द बोल रहे हैं, बाबूजी खुश हो जाएंगे। हाँ लवली भैया बोले। हाँ आवाज आ रही है मेरी? आ रही है लवली भैया? आ रही है। हाँ मैं तो बाबूजी को एक दिन पहले बाबूजी से बात हुई थी 19 तारीख को,
और बाबूजी ने ये कहा था कि मैं कल 20 तारीख को मैं आऊंगा दोपहर को। हम तो बाबूजी का इंतजार ही करते रहे, पर बाबूजी का मतलब बीमारी वाली हालत में यहाँ आए थे। और मैं तो ऐसे शौक रह गया था कि बाबूजी को दिखाने के लिए आगरा के 7 हॉस्पिटलों में मैंने सोचा था कि मैं इनको एडमिट कराऊंगा, पर यहाँ कोई भी बेड खाली नहीं था। और यही सोच के परेशान हो गया कि इनका इलाज कैसे होगा। फिर वापस मथुरा भेजा मैंने उनको, बाबूजी को, कि बाबूजी मथुरा हो जाए। और 2 दिन बाद बाबूजी का रिपोर्ट दूसरी आई पॉजिटिव की, तो मैं तो परेशान हो गया था कि बाबूजी कोविड मतलब कैसे आ गए। और वो उनके मतलब जो एड्रेस था वो मैंने अपने को किया था। मैं तो इतना परेशान हो गया कि बाबूजी को कैसे करेंगे, वहां से हम शिफ्ट कैसे करेंगे मेडिकल कॉलेज से। तो फिर ये परेशानी हो गई जब उस दिन 24 तारीख की रात को वहां शिफ्ट किया गया था। तो ये नहीं बताया हॉस्पिटल वालों ने कि बाबूजी की तबीयत कैसी है। और यही बस सोच के मैं परेशान हो गया कि 24 तारीख को बाबूजी हुए, ये 25 तारीख को। और बस खबर यही बस दी गई मुझे कि 24 तारीख को वो रात को हो गए थे। और क्या कहूँ, मैं तो बाबूजी को बस यही होता रहा कि बाबूजी यहाँ आएंगे तो कैसे आएंगे। एक दिन पहले तक बात हुई है मेरी बाबूजी से 19 तारीख को। आए तो बस हालत में आए। और 19 तारीख को पता नहीं चल रहा था कि बाबूजी बीमार हैं। बस हाँ ये था कि उनकी सांस फूली लग रही थी, बस धीरे धीरे बोल रहे थे। बस परेशान थे। मैंने दुर्गेश की तरफ से, दुर्गेश की तबीयत कैसे खराब है। इनकी तबीयत उस दिन बहुत खराब थी। भैया तुमको मैंने बाबूजी आपको कोई तकलीफ होगी आप आगरा आ जाओ। और अशोक चाचा जी आप कुछ बोले। हैं हेलो। हाँ चाचा जी। हाँ, ऐसा है कि भाई साहब का तो हमें हमेशा याद रहेगी अपनी जिंदगी भर की पूरी बात, क्योंकि मैंने तो उनके साथ 1964 से 1968 तक उनके साथ रहा। मुजफ्फरनगर में बहुत मस्ती की उनके साथ रह करके। और उनका सबसे बड़ा जो बात मुझे पसंद आई, वो कभी किसी से नाराज नहीं होते थे। और आज भी वो मेरी आंखों में बिल्कुल सामने ऐसा लगता है कि यही है हमारे पास, हम लोगों के बीच में है। और क्या कहूँ, अब हम इस तरह छोड़ के चले गए अकेला सब लोगों को, लेकिन ये तो ईश्वरीय विधान है, क्या करा जा सकता है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति कराए। वहां जाके भाभी के पास जाके खुश होंगे। हाँ बहुत ज्यादा। वहां पे जाके भाभी के पास खुश होंगे और देख रहे होंगे हम सबको कि इस तरह से हम लोग उनकी को जो है, उनके पास तो अपना मतलब बायोस्कोप होगा, तो देख रहे होंगे कि हम सब लोग किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी बात जो थी, वो किसी से नाराज नहीं होते थे। नाराज, मैंने उन्हें किसी से नाराज होते देखा ही नहीं कभी पूरी जिंदगी में। हर वक्त और हर एक को से हंस के बोल के बात करना, इसके लिए बात क्या कह सकता हूँ। अक्सर करके यहाँ इतनी दूर हम रहते थे, फिर भी उनके फोन आते रहते थे, हम भी मिलाते रहते थे, उनसे बात होती थी। बस अब तो याद ही बाकी है। हम बिल्कुल सही। आप सामने पहले बोला था सामने नहीं। हाँ अच्छा, नहीं तो उनको बोलेंगे तो वो कर लेंगे। जोधपुर वाली अच्छा, जोधपुर वाली बुआ जी। हाँ बुआ जी बोलो।
आज मुझे बहुत दुख है कि मेरे से बड़े जो भाई है, भाभी हैं, सभी चले गए और मैं अब वो मेरे ऊपर बड़ा कोई भी नहीं रहा है। इस बात को सोच सोच कर कि मैं ऐसी हो गई कि मेरे ऊपर बड़ों का साया हट गया। अब भैया से तो बहुत ज्यादा कुछ दिन पहले कह रहे थे आओ मिलेंगे, लेकिन कहाँ मिल पाए। बहुत दुख हुआ। कोई भी चलो नहीं। अब ये यही सोच सोच कर रह जाते हैं कि अब उनके उसमें भी नहीं जा पाए हैं। सुशील मेरा चाचा सभी जी से आप बोलो। रीता हाँ ये भी बोलेंगे? अच्छा हाँ बोलेंगे ना, बिल्कुल। हाँ, अच्छा ठीक। मैं तो हमेशा भाई को पिता का दर्जा दिया, बिल्कुल। हमेशा। उनसे मेरा जितना लगाव था भाई का मेरे साथ, वो मैं ही जानता हूँ या वो जानते हैं। मैं इतना बीमार था तो मुझसे मिलने अभी आए थे, जब मैं चंडीगढ़ एडमिट होने के लिए गया तो अभी भी लौट के आया, तब भी बोल रहे थे कि मैं कैसे आऊं मिलने। हाँ। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मेरे हिम्मत नहीं थी कि मैं बिल्कुल भी चल सकूं। उस दिन मुन्ना का फोन आया, उनकी तबीयत बहुत खराब है, बिल्कुल चल नहीं सकता था। पकड़ पकड़ के विशाल और पवन लेके गए, अंतिम दर्शन हो गए। मैं इस बात से बहुत खुश नसीब हूँ कि मथुरा में शिफ्ट हो रहे थे जब आगरा, मैं दर्शन। अच्छा आप मिल लिए चाचा जी? ये बहुत रॉबिन से सही करा दो इसको। मेरे ख्याल है सिर्फ एक मैं ही था जो अंतिम दर्शन कर पाया, रॉबिन से सही कर दिया। जबकि बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था मुझसे। 10-12 दिन पहले भी मेरे को बाबूजी बोलते हैं कि तू है ना सुशील के हाल जान और मेरे को बताना। मेरी उस दिन ये कंडीशन थी कि मैं खड़ा नहीं हो सकता था, फिर भी गया मैं। यही तो प्यार है। मेरी उस दिन शुगर भी सुबह 50 थी, केवल आंखों के सामने अंधेरा था। मैं फिर भी मैंने कहा नहीं, भैया के दर्शन कर आऊं, आगरा नहीं जा पाऊंगा। अच्छा किया, भैया के दर्शन कर लिए तो ठीक जल्दी हो जाएगा। नहीं, अब तो बहुत फर्क है। खैर इन 5 दिन में इतनी दवाइयां खा रहा हूँ कि मुट्ठी भर भर के रोज। जल्दी ठीक हो जाओगे चाचा जी, बाबूजी का आशीर्वाद होगा आपके ऊपर। उनका आशीर्वाद है तभी तो थोड़ा सा रिकवरी हो रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो लखनऊ मुझे वाले जी हमेशा अपना बेटा मानते थे, हमेशा ही। हाँ। मैं कभी भी मैंने उनको चाचा के बाद में उन्हें अपने पिता का दर्जा उन्हीं को दिया था। मैं तो भाभी को हमेशा मम्मी कहती थी, मेरी माँ थी, मुझे बहुत लगता है। वो तो मेरी माँ के बहुत प्यार करती, कहती मेरी देवरानी नहीं है, मेरी तो बेटी की तरह से है। तुम लोगों के साथ बहुत प्यार दिया। एक बार मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कुछ खरीदना है साड़ी, तो बैंक गई और ला के मुझे दिए थे उन्होंने। कैसे भूल सकती हूँ मैं, कभी नहीं भूल। मिस करूंगी उनको, उनको शांति। यादें हैं, यादें साथ रहेंगी हमेशा। हम कितनी भी दूर रहेंगे, एक दूसरे की यादें हम लोगों के साथ रहेगी। लखनऊ वाले जी अजी कोई बात कर रहा है।
हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, बाबूजी ने मुझे पिछले बृहस्पति को फोन किया था कि जो है आप आ जाओ और आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। मैंने कहा कि इस समय बड़ी मुश्किल है। गगन उसी दिन जाने वाला था लखनऊ से, यहाँ पे एक लवली गाड़ी आई थी तो गगन जाने वाला था मथुरा, तो बोले आप आ जाओ। मैंने गगन जा रहा, मैं नहीं आ पाऊंगा, अभी कोरोना चल रहा, दिक्कत है। तो फिर शुक्रवार को फिर फोन किया कि आपसे मिलने में बड़ा मन कर रहा है और आप आ जाओ। फिर मैं अगले हफ्ते आऊंगा, और लेकिन अब ये कि मुलाकात नहीं हो पाई। और भाई हमें तो बहुत ही मानते थे, सबसे ज्यादा मैं सोचता हूँ, सबसे ज्यादा बाबूजी हमको मानते थे। अब क्या किया जाए, चले गए। और अपनी एक चीज और भी, अपनी हर बात, छोटी बड़ी कोई बात होती थी, किसी से कोई भी बात होती, लवली की, दुर्गेश की, मतलब बच्चों की, सबकी, रीता की, गुड़िया, सब बात हमसे कर लेते थे। और हमसे हमारे बिना पूछे कोई बहुत कम काम करते होंगे। आपको बहुत मानते थे। हाँ, सबसे ज्यादा। और मैंने कहा भी था, मैंने कहा था कोई दिक्कत हो तो आप लखनऊ आ जाओ। बोले मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, और जो है, लेकिन अब उम्मीद थी कि ये इस बार आ जाएंगे, सही हो गए, लेकिन अब नहीं आ पाए, क्या किया जाए, तो ईश्वर की मर्जी है। हेलो, हमारे यहाँ क्या करने, हम यहाँ से कर रहे हैं। अच्छा, अरुण भाई साहब। हाँ अच्छा, वही लिखा हुआ आ जाता है क्या? मामा जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहा, और इतने मुस्कुरा के बात करते थे हमेशा। जब भी अली तक कभी मुझसे बिना मिले जाते। हाँ। मामी की तो दोनों आंख का ऑपरेशन, मैंने खास बात ये थी कि कभी इतने तरीके से बहुत धीमे से बात करते थे और हमेशा चेहरे पे उनके मुस्कुराहट देखते थे। इतने मुस्कुरा के पूरे प्यार से बात आशीर्वाद और उनकी भगवान ने उनकी दुआएं सफल की कि मैं आज अपना सब कुछ कर रहा हूँ। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर, बहुत ही मृदु स्वभाव के थे। यादों में हमेशा जब भी उनका चेहरा एकदम सामने आ जाता है। बहुत हेलो, आखिरी वक्त पे भी हम मतलब अच्छी तरह से विदा नहीं कर पाए। अपने 2 क्षण मतलब उनके लिए हमें जाना भी मुश्किल हो गया, जा ही नहीं पाए। कैसा आया है ये काल, ऐसा है बहुत ही बुरा। हाँ, इतना मतलब हमको ये तो अशोक मामा जी से पता लगा था तबीयत के बारे में, बहुत हम मिस करेंगे मामा जी को बहुत ही ज्यादा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इतने आशीर्वाद दिए हमको, आज हम यहाँ पर हैं, आज उनकी आशीर्वाद से। मुन्ना जल्दी स्वस्थ हो। हाँ, मुन्ना भैया ठीक हो जाने चाहिए, सबको हमारे बहुत बेस्ट। स्वतंत्र फूफा जी, हाथरस वाले फूफा जी, हाँ, आप बोलना चाह रहे हैं ना, आप बोलो। हेलो, हाँ बेटा रीता। हाँ फूफा जी बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ, ये तो भाई साहब की याद कर रहा हूँ। तो कल से बहुत ज्यादा, बहुत ही ऐसे व्यक्ति थे कि इनका भूला नहीं जा सकता कभी। हम तो जब कभी मथुरा गए तो हमको तो इतनी इज्जत देते थे कि कहना मुश्किल है, बताना मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा प्यार दिया उन्होंने कि कोई दे नहीं सकता है। हमेशा याद आते रहेंगे मुझको, सब कुछ हुआ है। उनकी नजर में बच्चे, बूढ़े, जवान, भाई बहन, सारे रिश्तेदार, सब हर किसी को भैया को ज्यादा याद करेंगे हमेशा। हमें सबसे साथ में नहीं थी, और भैया से साथ में 1-2 बार मिलते ही रहते थे। कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं हुई। तो भैया भाभी साहब को इसी सम्मान से प्यार मिला बहुत ज्यादा। इतने ज्यादा कोई गाना अंतिम समय पर मिल पाए, देख पाए न कुछ। बहुत ज्यादा याद आएंगे भैया हमेशा।
चाय बना दो चाय। लेकिन रतन फूफा जी अभी इसमें दिख तो नहीं रहे यार। रतन फूफा जी, अतरौली वाले फूफा जी तो अलग हैं, राधेश्याम फूफा जी हैं वो। हाँ वाले फूफा जी। तो सुधा बुआ जी के नाम पे होंगे ना, सुधा बुआ जी देखो, हो सकता है फूफा जी अपने नाम से नहीं हो, सुधा बुआ जी तो है ना, सुधा बुआ जी थी, सुधा बुआ जी। पापा आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ बेटा। हाँ आप दिखाई भी दे रहे हो, बोलो। बोलिए फूफा जी। बोलें क्या, बस उनका चेहरा ध्यान में आता रहता है, हमेशा हंसते थे कौन आ रहा और है? आंखों में चमक रहती थी। मम्मी का। हमेशा हंस के मुस्कुरा के बात करते थे। मम्मी से भी बात कराओ, हाँ लो। सब लोग देखना चाहते हैं मम्मी को भी। दिख रही हूँ क्या बुआ जी, बोलो। हाँ मम्मी। ठीक है बेटा, बस याद करते रहेंगे सबको और सबको देखो। हाँ मम्मी रोना नहीं है, नाना जी को श्रद्धांजलि देनी है सबको मिलकर। हिम्मत रखो। हेलो। हाँ जी नाना जी, आवाज आ रही है। बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मैं आखिरी बचाऊंगा अब इस लाइन में। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ हाँ आ रही है। मैं अरुण बोल रहा हूँ दिल्ली से। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई साहब को हम बहुत मिस करेंगे। और उनके साथ एक दो मीटिंग भी मुझे आज भी याद रहती हैं। चंदौसी में बहुत साल पहले उनसे मुलाकात हुई थी और काफी हम लोग फ्रेंडली थे। और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई जितने भी थे सारे चले गए, अब मैं अकेला हूँ इस वक्त। सभी बड़ों का आशीर्वाद मौसा जी आपके साथ रहेगा। बड़ा सोच के भी अजीब लगता है कि देखते देखते सारे लोग चले गए। नीति कुछ बोलेगी बेटा? पूनम बोलना चाहिए, कुछ बात करें जरा। सभी को मेरे पहले नमस्ते। और बस घर के जाने का सबको बहुत ही दुख है, बहुत ज्यादा। हमेशा उनका चेहरा सामने याद आ रहा है इतने दिन से। जब से पता चला था वो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बस उनका चेहरा आंखों के सामने आ जा रहा था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमेशा याद आएंगे। वो तो लगा तो पंडित जी कर रहा है, ये गगन बैठा है।
और वहाँ पे देखा है कि पंडित और फोटो लगी हुई है। कोई बहुत जने हैं ऑप्शन नहीं मिल रहा। जने हम नहीं वो सब जैसे वो तो होगी पूजा तो। कन्नू को मैं कर रही हूँ अनम्यूट, वो बोल ही नहीं रही है। बोल रही कन्नू तूने सुनाया था ना नाना जी को आखिरी बार गायत्री मंत्र? सुनाया था मैंने। तो फिर बोल, सब बोलेंगे तेरे साथ। जब बाबा गिर गए थे, बाबा से मिलने के लिए गए थे हम लोग। बाबा उस टाइम पे बेहोश हो रहे थे, तो मुझसे बोले कि तुम हमको एक बार गायत्री मंत्र सुना दो। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी गायत्री मंत्र सुनाने की, लेकिन हिम्मत करके गायत्री मंत्र बोलना शुरू किया। मेरे साथ साथ बाबा ने पूरा बोला गायत्री मंत्र। उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। उन्होंने लास्ट पानी भी मांगा कि उनको पानी पिला दो। मुझे याद है काशी कन्नू को सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाना उनका। मैंने ऐसे अम्मा पापा कहीं नहीं देखे। बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे, खुद पढ़ाते थे। मौसी जी भी, मौसा जी भी, राम सीता की जोड़ी उनकी। बाकी सब पैक कर दो। कन्नू, अगर हम सब उनके किसी गुण को अपना लेंगे ना, तो वो उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। सही बात। सबसे ज्यादा खुश वो आरोही और ओशी को देखकर होते थे, तो उनके साथ खेलते थे बहुत ज्यादा। और दोनों इतना रोई थी बाबा के जाने के बाद कि मम्मी बाबा चले गए। हाँ बेटा। ये तो है, सब दूर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा राशि कन्नू ये पास में। ओशी तुमको सबसे ज्यादा कमी महसूस हो रही है। फोन कर करके बुलाते थे कि आप आ जाओ, हमको याद आ रही है, बच्चों को भेज दो। जोतू वाली बहन जी हैं, शशि बहन जी हैं। कन्नू, बुआ जी, तुम बाबा की सबसे ज्यादा पसंद की चीज जो थी गायत्री मंत्र, एक बार तुम शुरू करो, सब लोग साथ में बोलेंगे। और बाबूजी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमेशा ऊपर खुशी खुशी रहें और सबों को आशीर्वाद दें अपना। ठीक है कन्नू, राशि, गगन? ठीक है। ठीक है, मैं हाँ बोलो।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 शांति। ओम शांति शांति शांति। किसी को ईश्वर शांति भाई पाठ भी साहब आता की है आत्मा क्या? को शांति। आता है? हाँ, मैं एक बार शांति पाठ भी करते हैं। ओके। चलो ओम शांति शांति वनस्पतया शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति शांतिरेव शांति शांति कैसा करके आया? शांतिरेधि तो तेरा कैसा हुआ? मतलब हार्ड सबके लिए हार्ड था पर वही है मतलब अभी तक चल रहा है ना मामला। फोन कट गया अब बांध लो तो शांति शांति कर दिया। के बबली एकता सुची हाँ वो तो खैर मैं भी हाँ नहीं पहचान। अब अपने अपने सब बिजनेस खोलें, दुकान वगैरह जा करके खोलें। ठीक है। सभी को नमस्कार। सबको नमस्कार। लीविंग